ओके, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ ना, बोलो भाई। हाँ, जगे रहो अभी रात, मतलब भाई इसका मतलब सोना नहीं है, क्लास में एक्टिव रहो। तो जो यूनिट टेस्ट 1 हुआ था उसका हम लोग पहले सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे भी प्लान करेंगे। सो क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होगा ही, तुम्हारे मेल पे आया होगा, जो रिस्पॉन्स सीट प्लस मार्क्स भी आपके आए होंगे, तो उसी में देख लो। मैं क्या करता हूँ, इसमें ओपन कर लूँ। देखो, जो पहला क्वेश्चन था वहां से स्टार्ट करते हैं। सो देखो, रेस्पॉन्सिव तुम्हारे मेल पे है ना, उसको खोल लो। ये तुम्हें पता ही होगा क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों ने टेस्ट दिया एटलीस्ट। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट दो, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। थोड़े से है ना, तुम्हारे ब्रेन एक्टिव होगा उस टाइम पे, और फिर तुम ये समझ पाओगे कि लाइक तुम टाइम लिमिट में कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, या बाकी और इस कंपटीशन में क्या कर रहे हो। हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म सबने नहीं किया, ये 10 मार्क्स का टेस्ट था, तो 10 क्वेश्चन थे सिंपली, और एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रखा था। आपको कितने मार्क्स आए आपको मेल पे मिल गया होगा। सो कुछ बच्चों के 1 2 मैक्सिमम 8 मार्क्स आए हैं। आई थिंक तुम्हारा अंश, तुम्हारा मार्क्स था 8, अंश ज्वाइन किया है। सो है ना, 8 मार्क्स हैं आई थिंक मैक्सिमम अभी तक, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। सो 8 मार्क्स मैक्सिमम। लेकिन कोई बात नहीं है ना, ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी था, मुझे लगता है CUET के हिसाब से डिफिकल्ट था, जैम गेट वालों के लिए ओके था। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि नहीं, या फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूं ग्रुप में, क्या कहते हो? है ना, मेल पे ओपन करो, मेल पे आपको दिख जाएगा वो रिस्पॉन्स, है ना। सो ऐसे देखो, मैं ग्रुप पे तत्काल भेज देता हूँ। तो शेयर कैसे करते हैं? ऐसे मैंने ग्रुप पे भेज दिया प्रिंटेड कॉपी, तो आप वहां से भी देख सकते हो, अभी जा रहा होगा। ऐसा आपके पास है ही ऐसे तो, मैंने ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि देयर आर 2 अर्न्स U1 U2, है ना। सो 2 अर्न्स है, एक है U1, सो लाइट सारे 1 है ना, हाँ। सो दिस इज अर्न 1 एंड देयर इज अर्न 2, और ये कह रहा है कि अर्न 1 कंटेन्स 4 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स। सो यहाँ है 4 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि U2 इज एम्प्टी, इनिशियली वो एम्प्टी है। 4 balls are drawn at random from U1 and transferred to U2. So U1 से U2 में आपने 4 बॉल ट्रांसफर किए, ठीक। 4 बॉल आपने क्या किए, ट्रांसफर किए, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U2। अब 4 बॉल ट्रांसफर किए, और यहां से आपने 1 बॉल ड्रॉ किए। तो ये प्रोसेस हो गया कि इसमें 4 व्हाइट 4 ब्लैक है, 4 बॉल हमने रैंडमली ट्रांसफर किए इसमें। सो जो भी 4 बॉल गया उसमें से एक हमने
ड्रॉ किए। अब एक हमने ड्रॉ किए, अब उसके बाद ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम यूटी इज व्हाइट। सो मैं इवेंट तत्काल ए बोल देता हूं, बॉल ड्रॉन फ्रॉम U2 इज व्हाइट। सो मुझे तो पहले तुम में से कोई बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन से मेथड में ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। कोई भी सजेस्ट करो जिसने किया है। किसी ने सॉल्व नहीं किया फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का जो था? सर टोटल प्रोबेबिलिटीज वाले लॉ से। यस यस, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने 4 बॉल यहां से ट्रांसफर किए, तो यहाँ पे है सस्पेंस, मतलब पार्टीशंस, कि ये 4 बॉल क्या क्या होंगे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी जाएंगी। सो ईच पॉसिबिलिटी इज अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सो ईच प्रोबेबिलिटी जो है पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। सो वो बनाएंगे E1 E2 E3 जितने पॉसिबिलिटी वो पार्टीशन हो गया। सो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उस केस में मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब डिफरेंट सिचुएशंस में आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी से होगा। सो लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, सो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। सो ये जो फॉर्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये, है ना। तो अब EI क्या है, तो यहाँ पे आप देखो पार्टीशंस क्या क्या बन सकते हैं। सो जो सिचुएशन है यहाँ पे कि यहाँ 8 बॉल है और आप 4 ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, ये जो 4 बॉल आप ट्रांसफर कर रहे हो ये क्या क्या हो सकती है, आप सोचो, बताओ, कोई बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर 4 वाइट 0 ब्लैक, यस 3 वाइट करेक्ट, 4 वाइट 0 ब्लैक हो सकती है। E2 में 3 वाइट 1 ब्लैक हो सकती है। E3 में 2 वाइट 2 ब्लैक हो सकती है। E4 में 1 वाइट 3 ब्लैक हो सकती है। E5 में 0 वाइट एंड 4 ब्लैक हो सकती है। यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा तो नहीं है पॉसिबिलिटी। सो ये 5 पार्टीशन बने सैंपल स्पेस के, ठीक है। सैंपल स्पेस इसके हिसाब से डिसाइड होगा। 4 बॉल्स आर ड्रॉन, सो दैट 4 बॉल मे बी 4 वाइट 0 ब्लैक, मे बी 3 वाइट 1 ब्लैक, मे बी 2 वाइट 2 ब्लैक, मे बी 1 वाइट 3 ब्लैक, और मे बी 0 वाइट 4 ब्लैक, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज of drawing 4 ball from earn 1 into earn 2। नाउ जो भी सिचुएशंस है उस डिफरेंट सिचुएशन में आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन जो भी हुआ हो उन डिफरेंट सिचुएशंस में एक बॉल ड्रॉ किया और वो व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखोगे E1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर E1 हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ। और सेकेंड सिचुएशन है कि इफ E2 happens, the what is the probability that, so if E2 happens, the what is the probability that A will occur, और मतलब प्लस चल रहा है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे फॉर्मूला बना है। If E3 happens, the what is the probability of occurrence of A? If E4 happens, what is the probability of occurrence of A? If E5 happens, what is the probability of occurrence of A? इस तरह से निकालनी है, यहाँ पे है। अब देख लो, सो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। सो पुट कर लेना, तो मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ सीधा सीधा, आप पुट कर लेना। सो चलो पहले तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ मुझे कोई। आप इसमें से 4 बॉल ड्रॉ कर रहे हो एंड दैट 4 बॉल इज 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई भी ट्राई करो। 1.34। सो आपके पास टोटल 8 है ना, तो मतलब सैंपल स्पेस हो गया 8C4। डिनोमिनेटर में टोटल 8 में आप 4 ड्रॉ कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर है 8C4 because you are drawing 4 ball from 8 balls. Now you E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, so that 8 ball contains 4 white 0 black, so 4 white, तो 4 white है, तुम चारों white ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या हो गया मतलब ये 4C4। So there are 4 white only and you are drawing all white, so मतलब ये कह रहे हो तुम 4 white निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लैक तो आएगा नहीं। इनटू में तुम चाहो तो लिख सकते हो इनटू 4C0, मतलब जो तुम्हारा 4 ब्लैक है उसमें एक भी ब्लैक नहीं आया, तो इनटू 4C0 जो कि 1 ही हो जाएगा तुम चाहो तो यू मे राइट है 4C0 इनटू में। ओके, सो एक ये हो गया।
ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? नाउ वी कैन डिसाइड 3 व्हाइट 1 ब्लैक, कोई बताओ क्विकली। E2 की प्रोबेबिलिटी 4C3 हाँ, सो आपको 3 व्हाइट चाहिए तो 4 व्हाइट है, 3 व्हाइट चाहिए, यस, इनटू into 4C1 4C1, ब्लैक एक चाहिए, 4 ब्लैक में 1 ब्लैक चाहिए आपको, तो 4 ब्लैक में से 1 ब्लैक सेलेक्ट कर लो और अपॉन टोटल टोटल तो सर 8C4 8C4, ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। E3 की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही, E3 में क्या आपको 2 व्हाइट 2 ब्लैक चाहिए, तो 4 में से 2 व्हाइट 4 में से 2 ब्लैक 8 में से 4 चाहिए आपको, तो इस तरीके से चल रहा है प्रोसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 में आपको चाहिए 1 व्हाइट 3 ब्लैक, ठीक, सो 4 में से 1 व्हाइट और 4 में से 3 ब्लैक, 8C4 ये हो गया। ऐसे ही अब यहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 चाहिए, सो E5 है 0 व्हाइट 4 ब्लैक, तो 4C0 मतलब व्हाइट आपको चाहिए ही नहीं, 4C0 4C4 एंड अपॉन 8C4, फाइन। ये तो हो गया ईच EIs की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी E1 इंटू ए गिवन E1। अब आपको जरूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EIs की, है ना, तो उसके लिए सो आपको क्या चाहिए, ए गिवन E1 मतलब ए गिवन EIs, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 कोई बताओ मुझे। अब अगर E1 अकर हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए की, सो मतलब अगर 4 व्हाइट और 0 ब्लैक इसमें गए, एक बॉल तुमने ड्रॉ किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट निकलेगा, कोई बताओ। तो ये तो 1 हो जाएगी। हाँ, 4 व्हाइट है उसमें और एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो व्हाइट निकलने का श्योर है, 1 है, 4/4, देयर आर 4 व्हाइट, 4 चॉइसेस आर, टोटल 4 है और आप एक व्हाइट ड्रॉ कर रहे हो भी वही है हमारे। तो फेवरेबल भी 4 ही है, सो ये हो गया 4/4 जो कि 1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 मतलब अब अगर ये सिचुएशन हुआ, इसमें इतने हैं तो क्या होगा, व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तब एक प्रोबेबिलिटी ना, बॉल ड्रॉन फ्रॉम U2 इज व्हाइट, तो अगर E2 अकर हुआ, अगर 3 व्हाइट 1 ब्लैक इसमें 3/4 हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बॉल ड्रॉ करोगे तो व्हाइट निकलेगी, सो देयर आर 3 व्हाइट आउट ऑफ 4। सिमिलरली आप आंसर कर सकते हो ए गिवन E3, अगर E3 हुआ, सो इफ E3 इज द सिचुएशन हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 2/4 2/4। हाँ बताओ भाई सब, ताकि लगे ना सब एकदम जगे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ए गिवन E4 मतलब अगर E4 हुआ तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, 1/4 सो 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E5 0 0/4। अब आपके पास ये 4 नंबर है ऑलरेडी, ये 4 नंबर यहाँ सिंप्लीफाई हालांकि नहीं किया हमने, कर सकते थे 4C3 4 4C1 4, तो 16/8C4 कर सकते हो। सो ये डेटा पुट करके देखो तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पुट कर लोगे तो आंसर क्या, आंसर की तो आपको मिल ही गया होगा। सो आपके मेल पे जो रेस्पॉन्स शीट आया वो उसमें करेक्ट आंसर भी टिक होंगे, दिखा रहा होगा करेक्ट क्या है, आपने क्या टिक किए हैं, ठीक है ना, आंसर की तो है आपके पास, सबके पास। सो क्या आंसर है इसका बताओ, चेक करो रेस्पॉन्स। भैया किसी के पास आंसर नहीं पहुंचा क्या, पहुंचा है कि नहीं? करेक्ट आंसर हाफ है। हाँ हाफ है ना, वही तो पूछ रहा हूँ, तुमने मेल पे किया ना। एक तो पता नहीं इतने सारे लोग हैं लेकिन रिस्पॉन्ड कुछ ही लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम होती है। घर में क्या पापा डांटते हैं, मम्मी डांटती हैं कि बेटा शोर मत मचाओ है। सो एनीवे, सो नेक्स्ट, तो इसका आंसर हाफ आएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को पूछ लो, अगर कुछ डाउट हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, आपने सॉल्व किए हो, आपको क्या गलती हुई आपको पता चल गया होगा जी। यस सर, जब मैं कल ये क्वेश्चन कर रही थी मैंने केसेस ठीक बनाए थे,
पर मैंने सोचा कि हम फिफ्थ केस को ना कंसिडर करें क्योंकि उसमें तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, मतलब मैंने लिखे थे फिर मैंने सोचा ये तो पॉइंट बनता ही नहीं, यस हम क्यों ही उठाएंगे। कोई फिर नेक्स्ट पे भी गई, फिर मेरे को लगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव माइंड में मैंने पूरा नहीं किया। हाँ हाँ, एक्चुअली ये लाइक मुझे था कि सीयूईटी में इस तरह क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है इतना कैलकुलेटेड जो आएगा, इजी वाला आएगा वो है। मतलब से टाइम लग रहा था कैलकुलेशन में, Yes. केसेस ही बनाए थे। काफी इसमें कल यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम कम से कम 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा इसको पूरा अगर करने में। सो सीयूईटी का क्या है कि ज़्यादा एक क्वेश्चन में ज़्यादा 1 या 2 मिनट वाला एवरेज बनता है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड में, कुछ हो सकता है 1 मिनट लगे, इस तरह से है। सो चूंकि ऐसी टेस्ट बनाई है, पहला टेस्ट था, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे कैसा होता है, तो उस तरह से भी और भी टेस्ट बने हैं, तो उसको देखेंगे आगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस। चलो ठीक है, एनीवे आपको आइडिया मिला ना, तो एग्जाम में तो आसान ही आएंगे, सीयूईटी में आसान ही क्वेश्चन आएंगे इससे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4 5 rupee coin, 3 2 rupee coin, 2 1 rupee coins are stacked together in a column at random. The probability that the coins of the same denomination, so the probability that the coins of the same denomination are consecutive is, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ है ना, जो जैसे सेम जो सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए के कॉइन है, सब एक साथ ही है, कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ ही है ना, लगातार है। तो देखो तो क्या है इस क्वेश्चन में कि 4 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के 4 कॉइन हैं और 3 है 2 रुपए के कॉइन, सो 2 रुपए वाले कॉइन 3 हैं, 2 1 रुपी कॉइन है, सो 1 रुपी के 2 कॉइन है, ठीक है ना, ₹1 वाले 2 कॉइन है, ₹2 वाले 3 कॉइन, ₹5 वाले 4 कॉइन, यही कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन्स ऑफ द सेम डिनोमिनेशन आर कंसेक्यूटिव, इसी तरह से कि मतलब ये एक साथ रहेंगे, जो सेम करेंसी है वो एक साथ रहेंगे, ये पूछा जा रहा आपसे। सो ये बताओ मुझे कि इसमें पहले तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल बिना किसी कंडीशन के टोटल नंबर के अरेंजमेंट कितने होंगे इसके, सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यस यस, सो सिमिलर जो आइडेंटिकल है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पोजीशन चेंज करने में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसे टोटल टेस्ट अभी तक मुझे 25 लोगों ने दिया है, जबकि सीयूईटी में 40 बच्चे हैं अराउंड, है ना, और सिर्फ इतने लोगों ने टेस्ट दिया बस। तो कुछ बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, पर यही वो लोग जो बाद में कहते हैं कि सर वो गलती हो गया और टेस्ट नहीं दिया मैंने, इसलिए मेरा एग्जाम नहीं निकला, है ना, इस तरह से होते हैं। मतलब कोई वजह ढूंढ रहे होते हैं ना बताने का वो चीजें। सो एनीवे ये तो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। और अब मुझे इवेंट, फेवरेबल इवेंट चाहिए, है ना। सो फेवरेबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when same denomination are consecutive, अब ये साथ में रहेंगे, इसको एक मान लो, इसको भी एक मान लो, इसके भी एक मान लो, क्योंकि साथ में ही रखने ना, इसको बांध दिया रस्सी से, ये समझ लो कि आपने इसको एकदम फेविकॉल से चिपका दिया चारों को, इसको भी चिपका दिया, इसको भी चिपका दिया, तो अब आपके पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 हैं, ठीक है ना। सो 3 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वे। डिवाइड करने की जरूरत तत्काल है नहीं, क्योंकि एक है, ये एक है, ये एक है, तीनों डिफरेंट है, आइडेंटिकल होता है डिवाइड करते हैं। अब इनके अंदर अरेंजमेंट होगा, लेकिन चूंकि आइडेंटिकल है तो इनके अंदर अरेंजमेंट कुछ नया जनरेट होगा नहीं। सो अगर आप चाहो तो इसके अंदर क्या होगा, 4 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों को अरेंज करोगे सेम ही है तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हो। इज इट ओके? किसी को इस काउंटिंग में दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना। ये सो ये 3 फैक्टोरियल ही रहेगा सिर्फ, बाकी आगे जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, 1 1 1 हो जाएगा।
क्योंकि if you arrange it no effect will come, if you arrange it no effect will come, if you arrange it no effect will come, ठीक है ना। सो इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल है वो। सो एनीवे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सॉरी ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सो इसको डिवाइड करके देखो क्या आंसर है, आंसर की तो पता ही है आपको क्या आएगा इसका, आई थिंक क्या आंसर था बताओ। 1/210 210, चलो थैंक यू, एक्टिव तो हो आप लोग कम से कम। हाँ सो ये हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताइए, कुछ कंसर्न डाउट कुछ पूछना है बताना है। ठीक, नो सर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका ये कह रहा है कि अच्छा ये 1 2 3 4 इसमें अलग अरेंज हो गया है। हाँ थर्ड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अ बैग कंटेन 14 बॉल्स ऑफ 2 कलर्स। सो 14 बॉल टोटल है, 2 कलर के हैं, ठीक है ना, 14 बॉल है 2 कलर के। अब यहाँ पे एक्चुअली 2 कलर है तो मान लो सक्सेस फेलियर कलर मान सकते हो इस तरह से चाहो तो। सो टोटल 14 बॉल हैं इसमें 2 कलर के, कुछ हैं है ना, तो मान लो कुछ भी मान सकते हो, रेड व्हाइट वाइट ब्लैक जो भी मानना है, ब्लैक व्हाइट मिला के। अब कह रहा है कि अच्छा आगे बता रखा है शायद, अ बैग कंटेन 14 बॉल्स ऑफ 2 कलर्स, द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर बीइंग द सेम। ओके सो मतलब ये हो गया 7 7 है ना, इसका मतलब कि 7 7 है एक्चुअली। मान लो 7 व्हाइट और 7 ब्लैक, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, कलर्स में मेंशन नहीं किया है। द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर बीइंग द सेम, 7 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1, ठीक है। कह रहा है कि 7 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1, 7 बॉल आपने 1 by 1 ड्रॉ किए। सो ओके पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द बॉल इन हैंड इज, अच्छा बॉल इन हैंड इज रिटर्न टू द बैग बिफोर इट्स ड्रॉ। ये लाइन लिखना जरूरी क्यों है, ताकि ये क्लियर कर सके जो ड्रॉ कर रहे हो वो विथ रिप्लेसमेंट है एक्चुअली, है ना, इसलिए लिखा उसने 1 by 1। तो 1 by 1 जब किया तो जो तुमने पहले बॉल ड्रॉ किए क्या वो बाहर रख दिए या वापस तुमने बैग में रखे, ये क्लियर करने का लाइन लिखा है। तो ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया गया है। अब इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर आर ड्रॉन इज P, सो P जो है प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 3 balls of each color are drawn। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई मुझे इसको ओपन करके बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, कोई भी ट्राई करो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। एटलीस्ट 3 मतलब 3 तो ड्रॉ होनी या 3 4 5 जिससे ज्यादा भी ड्रॉ हो सकती है। हाँ मतलब 7 बॉल, देखो आपके पास टोटल 14 है, आपने इसमें से 7 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, 7 बॉल्स ड्रॉ किए, फिक्स कर रखा उसने, टोटल 14 है, 7 7 2 कलर के 7 7 बॉल हैं, डिफरेंट कलर के, मैंने नाम दिया व्हाइट और ब्लैक। अब आपने 7 बॉल्स ड्रॉ किए इसमें से, ठीक है। सो 7 बॉल्स ड्रॉ किए, सो आपसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर आर ड्रॉन। सो हर कलर के कम से कम 3 बॉल ड्रॉ हुए, ठीक है। सो एटलीस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर आर ड्रॉन, ईच कलर, ठीक है। सर तो 3 व्हाइट 4 ब्लैक और 4 ब्लैक, इसमें सर 2 केसेस में मिलेंगे। यस सो 3 व्हाइट एंड 4 ब्लैक और यस और 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, यही 2 पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी पूछ रहा था कि यही 2 पॉसिबिलिटी। हाँ तो आपने 7 बॉल्स ड्रॉ किए, सो 3 बॉल्स आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि 3 व्हाइट हुआ तो ऑब्वियस है 4 ब्लैक आएंगे, 2 ही कलर के, है ना। तो सक्सेस फेलियर वाला केस होगा, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यू डिड 7 बॉल ड्रॉ किया आपने, सो नंबर ऑफ ट्रायल इज 7, सक्सेस इज व्हाइट, फेलियर इज ब्लैक, मान लो इस तरीके से। सो हियर 3 सक्सेसेस आर देयर, हियर इज 4 सक्सेसेस आर देयर, ये पूछ रहा है। सो अगर मैं रैंडम वेरिएबल तत्काल यूज करना चाहूँ, हालांकि बिना रैंडम वेरिएबल भी हो जाएगा, आप ऐसे देख सकते हो,
सो अगर मैं बात करूं, मान लो रैंडम वेरिएबल यूज कर लेता हूं सपोज, सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो हैं, तो व्हाइट बॉल को मैं सक्सेस ले रहा हूं, n है नंबर ऑफ ट्रायल, ये दिया, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 अप टू 7, यू नो व्हाई, क्योंकि इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सपोर्ट इज 0 to n, ठीक है, सो 0 to n। अब आप प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r जानते हो ऑलरेडी, n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, ठीक है, इन इस ट्रायल, और विथ रिप्लेसमेंट है इसलिए बाइनोमियल लगा रहा हूं, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता, कोई बताओ इसी क्वेश्चन, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होता, उसने लिखा ना विथ रिप्लेसमेंट, तो बाइनोमियल लग रहा है, अगर विथ रिप्लेसमेंट नहीं होता, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या लगता, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगता, नेगेटिव बाइनोमियल, नहीं, हाइपरजोमेट्रिक, यस, सो हाइपरजोमेट्रिक यूज होगा, हाइपरजोमेट्रिक बाइनोमियल, ये डिफरेंस है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता सिंपली यहां आप लिखते, यहां लिखते 7c3, ठीक है ना, इस तरीके से इंटू 7c4 अपॉन 14c7, समझ लो ना, ये लिखते, तो ये जो पीएमएफ है ये हाइपरजोमेट्रिक का है, ठीक है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट तो मैं ये लिखता, अभी आप ये लिख सकते एनसीआर एनपीआर हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज होता है, विथ रिप्लेसमेंट में नहीं, मतलब इस तरह के केस बता रहा हूं, जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज होगा, सो ये पीएमएफ जो मैं लिख रहा हूं ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, और ये पीएमएफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, सो हम बाइनोमियल इसलिए यूज कर पा रहे हैं बिकॉज विथ रिप्लेसमेंट था, तो विथ रिप्लेसमेंट फायदा क्या है कि पहली बार में व्हाइट निकलने की, अगर मैं एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूं और वो व्हाइट निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है 7/14, 1/2, फिर वो व्हाइट अगर निकला तो वापस रख दिया, नहीं निकला तो भी वापस रख दिया, सेकेंड बॉल व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगेन हाफ है, तो विथ रिप्लेसमेंट एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहती है, तो इस ट्रायल इज अ बर्नौली ट्रायल, तो हम बाइनोमियल लगा पा रहे हैं, ठीक है, सो एनीवे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सो अगर मैं रैंडम वेरिएबल तत्काल यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, सो प्रोबेबिलिटी x इज 3 एंड यहाँ प्रोबेबिलिटी x इज 4, आपको ये निकालना है, तो आपको समझ आ रहा होगा अब क्या करना है, ठीक है, तो आपके पास ट्रायल n है, सो 7c4, मैं व्हाइट को एक्चुअली सक्सेस लेकर चल रहा हूं, तो ठीक है ना, सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है ईच ट्रायल में, एक बार में व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ड्रॉ में व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, 1/2, हाँ, स्मॉल p 1/2, स्मॉल q 1/2, ठीक है, सो वो 7c3 होगा ना, 7, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, हाँ मतलब मुझे 7c3 लिखना चाहिए एक्चुअली, अदरवाइज 7c3 7c4 का आंसर सेम आएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, एनसीआर और एनसीआर माइनस आर सेम रहता है, 7/3 फाइन, सो हाफ की पावर 3 और हाफ की पावर 4, ठीक है, प्लस 7c4, मैं कह रहा हूँ दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, सो हाफ की पावर 4 और हाफ की पावर 3, सो फाइनली यू कैन सी इट इज जस्ट 2 टाइम 7c3, तो 7c3 आ जाएगा 7 6 5, 4 कर दो और 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इनटू हाफ की पावर फाइनली आ गई 7, अब आप देख लो ये आधा ज्यादा आ गया, आधा से कम आएगा, 6 6 कट गया, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ये 7 बजे 35 35, और ये 2 की पावर 7, एक 2 काट दो, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना 64, तो 64 का आधा 32, तो 32/64 के साथ इसको कंपेयर कर लो, तो क्या है ये ज्यादा है, यही ऑप्शन था ना कि P क्या है, P हाफ से ज्यादा है, हाफ से कम है, देखो ऑप्शंस क्या है, यही था ना कि P इज मोर देन हाफ, लेस देन हाफ, इक्वल टू हाफ, लेस देन 1, फिर लेस देन 1 तो श्योर ही रहेगा, ये तो नहीं सॉरी चेक कर लो यहाँ पे, हाँ प्रोबेबिलिटी तो लेस देन 1 ही रहता थी, ऑप्शन बनाने की क्या जरूरत थी, यहाँ मोर देन 1 बनाना चाहिए था ना ऑप्शन, तो वैसे तो डी भी करेक्ट हो जाएगा, ओके, एक्चुअली मैं कुछ लोगों का हेल्प ले रहा हूँ टेस्ट बनाने में, ये टेस्ट किसी और ने बनाए हैं क्योंकि वो है सो ठीक है ना, तो मतलब p लेस देन 1 तो ऐसे ही ट्रू रहेगा, सो इसको ये ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए था, वो तो p तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 तो होगा ही, 1 तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस है, लेकिन अभी चूंकि सुटेबल ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग ए ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें किसी को, देख लो ओके है कि नहीं, सही लास्ट में क्या होता है
नहीं, ये ऑप्शन देख के, ऑप्शन देखो आप, आंसर हमारा आ चुका है, आंसर इज 35/64। ओके, अब ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेजा है, या आपके पास रिस्पॉन्स आया होगा मेल पे। सो यू चेक द ऑप्शंस। ऑप्शंस है, ये जो पी है ना, इसकी वैल्यू लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ है, इक्वल टू हाफ है, और यहाँ लेस देन 1 भी डी ऑप्शन दे दिया है। तो लेस देन 1 तो ऑब्वियसली ट्रू रहेगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं बनाना ठीक रहता है ना। सो दिस ऑप्शन शुड नॉट बी, लाइक नॉन ऑफ दिस दे देता इस तरीके से, ये है। सो मैं कंपेयर कर रहा था कि हाफ से ज्यादा है कि कम है, मैं ये कंपेयर, आपने 64 और उसमें वो पढ़ दिया। यस, मैंने बस ये देखा कि हाफ है ना, तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यस, तो यही मैं कर रहा हूँ। तो यही मैं कंपेयर किया कि ये 64 डिनोमिनेटर बना दिए, तो न्यूमरेटर कंपेयर कर लो, ठीक है ना। हाँ, तो मैं कंपेयर कर रहा था पी से हाफ से ज्यादा या हाफ से कम है, तो हाफ को मैंने लिख दिया 32/64 एक्चुअली, ताकि कंपेयर कर सके। सो ये हो गया पी इज मोर देन हाफ एक्चुअली, ये है इस तरीके से। चलिए, तो इसमें कोई डाउट अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं, और है तो पूछो, किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो आप, किसी को पूछना है अनिकेत पूछिए, ऐसे ही अनोट पूछ सकते हो आप, कुछ पूछना है, हैंड रेज कर रहे हो अनिकेत। वो ऊपर लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर्स, यस, रंग, फिर उसके नीचे वो ये चीज समझ नहीं आ रही। हाँ, अब क्वेश्चन पे फोकस की, देखिए आपके पास टोटल 14 बॉल है, 7 व्हाइट है, 7 ब्लैक है, ठीक है। अब कह रहे हैं कम से कम 3 बॉल ईच कलर के आने चाहिए, तो आप कितने बॉल ड्रॉ, मतलब सोचो आप खुद ही, आप 14 बॉल में 7 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, आपने 7 बॉल्स ड्रॉ किए, तो 7 बॉल में दोनों कलर के कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, तो आप सोचो कितने कितने हो सकते हैं। जैसे मैंने 7 बॉल ड्रॉ किए, ये है व्हाइट, ये है ब्लैक। अब आप पॉसिबिलिटीज बनाओ कि 7 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कम से कम 3 ब्लैक एंड 3 व्हाइट हर ड्रॉ में होने चाहिए। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, हाँ सर, समझ गया सर, है ना। मतलब तो व्हाइट में 3 बॉल होते हैं। हाँ, अब ये यहाँ 4, यहाँ 3, अब कुछ और लोगे, मान लो यहाँ तुम 2, यहाँ 5 ले लिए, तो रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया, नहीं मिल रहा है। हाँ सर, यही ठीक है, ऐसे पूछने से क्लियर रहेगा ताकि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना हो। सो दोनों कलर के कम से कम 3 तो होने चाहिए, 3 से ज्यादा होने चाहिए थे, तो और हम ले नहीं सकते, अगर इसको 5 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 करेंगे 5 हो जाएगा, तो और कम नहीं कर सकते, दोनों 3 से ज्यादा ही या बराबर रखना है मुझे, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। सो ये थर्ड था ना, सो फोर्थ है द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी और नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। सो ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल डे में, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 कितना होता है, 7 × 52 प्लस कितने एक्स्ट्रा दिन, हाँ 1 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर होता तो 2 एक्स्ट्रा दिन आता, तो ये 7 × 52 मतलब 7 डेज 1 वीक में। सो टोटल साल में 52 वीक्स तो होंगे ही, तो ये तो पक्का हो गया, 52 वीक तो है ही साल में, है ना। 52 एक वीक में 7 दिन, तो 52 वीक्स तो हो ही गए। इसने पूछा है कि 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 53 संडे कब आएगा, जब आखिरी दिन संडे पड़ जाएगा, है ना। तो ये फेवरेबल आउटकम हुआ, लेकिन टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में देखेंगे तो ये आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज एक्स्ट्रा डेज की कुछ भी आ सकती है। सो दीज आर द टोटल पॉसिबिलिटीज, और मेरा फेवरेबल आउटकम है जस्ट संडे, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव 53 संडे। नॉर्मल ईयर में 53 संडे होने के क्या चांस हैं। तो 52 तो है ही, हर डे एवरी डे 52 टाइम्स तो आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन 53 टाइम्स आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है फेवरेबल आउटकम की आउट ऑफ 7। देख लो इसमें डाउट है तो बताओ। अगर यही लीप ईयर होता तो आपके फिर दो दिन एक्स्ट्रा थे,
तो 2 दिन के पेयर बनाते, फिर संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वहाँ 2/7 आंसर आता इस तरीके से लीप ईयर होते तो। सो इज इट फाइन? डाउट है तो पूछो। हाँ उसमें दोनों ही होता ना, मतलब कॉन्जिक्यूटिव डे होता है वन फेवरेबल केस में। हाँ, मतलब लीप ईयर की बात कर रहे हो आप? अब तो फेवरेबल में मतलब संडे मंडे एंड संडे सैटरडे होगा ना। यस यस यस, तो दो फेवरेबल केस है ना, मतलब ये हो गया। अच्छा, लीप ईयर की बात में आप कर रहे हैं शायद। देखो लीप ईयर में क्या होगा कि 366 डेज हैं, सो 7 इंटू 52 प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज है वहां पे। अब मैं सैंपल स्पेस यहां लिखूंगा, सो दैट 2 कंसेक्यूटिव डे है, सो दैट 2 एक्स्ट्रा डे में भी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, जो आप कह रहे हैं। ये हो गया 7 पॉसिबिलिटी, जो ये 2 एक्स्ट्रा दिन डिसाइड करेगा कि कौन से 2 दिन हो सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा दिन कंसेक्यूटिव ही होंगे, तो वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल इन 2 एक्स्ट्रा डेज की। अब आपसे पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे आएगा। तो सोचिए 53 संडे के लिए कितने फेवरेबल आउटकम है इसमें, है ना? तो अगर वो आखिरी 2 दिन संडे मंडे हो जाए या सैटरडे संडे हो जाए, जो आप कह रहे थे, संडे है ना एक, ये मतलब है। तो 54 नहीं हो सकता कभी भी, कि कोई भी दिन 54 नहीं हो सकता कभी भी, है ना? 52 या 53 रहेगी। इज इट फाइन? यस सर। हाँ, सो उस केस में आपका आंसर 2 फेवरेबल केस है आउट ऑफ 7। तो लीप ईयर में इसका आंसर होगा 2/7, नॉन लीप ईयर में आंसर है 1/7। ठीक, चलिए आगे। एक संडे यहाँ आ रहा है इसलिए 53 कर दिया, एक संडे यहाँ इसलिए 53 कर दिया। अगर वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे है तो फिर 53 संडे होगा ही नहीं, है ना, इस तरीके से। सो फेवरेबल आउटकम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो 4 था। 5th क्वेश्चन है कि EF आर 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट। तो जो आपके पास 5वां क्वेश्चन है कि E इंटरसेक्शन F फाई है और फर्दर E एंड F आर इंडिपेंडेंट टू Z। सो E इंडिपेंडेंट है G के साथ, F इंटरसेक्शन है G के साथ, इस तरीके से है। और स्मॉल p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, और Q जो दे रखा है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G है। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F यूनियन G। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F यूनियन G, तो इजी है आई थिंक। आप ओपन कर लीजिए, जस्ट फॉर्मूला तो पता ही है सभी लोगों को, तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या है। यू जस्ट ओपन द फॉर्मूला एंड देन पुट कर लीजिए। तो चेक कीजिए क्या आता है, जिन लोगों ने सॉल्व किया बताइए क्या आएगा। P plus Q minus PQ। हाँ, सो ये आएगा P प्लस Q माइनस PQ। अब जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया, इनका डाउट है, एक बार देखो आप कहाँ डाउट है। क्या मैं सॉल्व करूं, इसको ओपन करूं, या ये ओके है? चेक कर लो, अभी करके देख लो। जिन लोगों ने पहले नहीं किया अभी आप सॉल्व करो, इसका फॉर्मूला ओपन करो और ये सब कंडीशन यूज करो। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की जरूरत पड़ रही होगी तो प्रोबेबिलिटी बाद में लगाते हैं। चूंकि यहाँ E इंटरसेक्शन F ही फाई है, तो ये हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन G, तो ये फाई ही हो जाएगा, और फाई की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और एक इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, है ना, इस वाले टर्म की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सो आप जस्ट इसका फॉर्मूला ओपन करो, पहले फॉर्मूला लिख लो। आप जानते हो PE प्लस PF प्लस PG माइनस PE इंटरसेक्शन F प्लस P इंटरसेक्शन, सॉरी माइनस दो वाला ना, PE प्लस PF प्लस VG माइनस PE इंटरसेक्शन F माइनस P इंटरसेक्शन G माइनस PG इंटरसेक्शन F हो गया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। और डेटा सब यहाँ पता है आपको, इसको यूज करो। सो इज इट फाइन?
हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट जो है, तो ये हमारे पास हो गया, कौन सा, पांचवा हो गया ना। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें, अभी भी अगर कुछ आपको बचा है तो यू कैन आस्क। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो। सो 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो। सो डिफरेंट बॉयज डिफरेंट गर्ल्स होंगे ऑब्वियसली। So what are the probability that the boys and girls sit alternately है ना। So 6 boys हैं and 6 girls हैं। So अगर आपके पास 12 positions हैं, 11, एक और ले लो 12, ठीक है ना। So देखो, ठीक है। So ये 12 positions हैं, ठीक है, सिट इन अ रो। सो पहले बताओ कि इस 12 पोजीशंस पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज 6 बॉयज एंड 6 गर्ल इन ऑल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। 12 factorial। यस, सो जस्ट लिस्ट 12 फैक्टोरियल। 12 डिफरेंट लोग हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। यू कैन अरेंज दिस 12 पीपल इन 12 फैक्टोरियल वे। नाउ द कंडीशन कम्स। सो ई जो आपके पास है, ये बोल रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स कम ऑल्टरनेटिवली। तो अब ई जो है फेवरेबल आउटकम जो है उसमें ये बोल रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट होंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। सो अब सोचिए, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। सो क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा रहे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, है ना। एक ये पॉसिबिलिटी है, या एक है कि आप समझ पा रहे हो क्या है, ये तो ऐसा, या इसी में आप पोजीशन को वो कर दो, पहले गर्ल बॉय इस तरीके से बॉय, ठीक है ना। सो लाइक दिस। अब समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ, कि स्टार्ट बॉय से हुआ, एंड गर्ल पे हुआ, या ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट गर्ल से हो और एंड बॉय पे हो, लाइक इस तरह से। मतलब जस्ट अल्टरनेट पोजीशन, मतलब इसी का दूसरा केस जो है वो कहना चाह रहा हूँ मैं। सो बताइए, इस केस में इस तरह कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हैं? सो व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली, हमें बॉयज गर्ल्स को अलग सेपरेट करना है ना। सो ये जो पोजीशंस हैं, अब आपको सेपरेटली सोचना पड़ेगा। सो दीज 6 पोजीशंस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वे? बॉयज वाले पोजीशंस जो हैं, Since there are 6 boys, so these can be filled in 6 factorial। yes, and these 6 girls can be arranged in how many way? 6 factorial। और इसके कितने केसेस हैं? 2 केस मिल जाएंगे, तो इंटू 2 कर दो, Alternate। है ना। मतलब ऑल्टरनेट है, या तो ऐसे बैठ सकते, ऐसे बैठ सकते हैं। सेम आंसर उसका भी आ गया, तो आप ऐसे लिखो कि दिस और मतलब प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, बात बराबर है। तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू वही बात है 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। चेक करो एक बारी, या आप लोग पास कोई और आइडिया है तो बताओ। सो कोई डाउट है या कुछ बताना है तो बताओ। हमने पोजीशन फिक्स कर दिया कि बॉयज आर ऑन दिस पोजीशन। अब उसी पोजीशन को आप इंटरचेंज करो, यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन बॉयज एंड गर्ल्स। मैं बोल रहा हूँ कि इस बॉयज के जो 6 पोजीशंस हैं, दैट यू कैन इंटरचेंज। सो 6 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। 6 गर्ल्स, पोजीशन फिक्स हो गया है कि गर्ल्स का ही रहेगा। सो दिस 6 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया। सो वन इज दिस पॉसिबिलिटी, अदर वन इज दिस पॉसिबिलिटी, एंड यू हैव टू मेक देम सिट अल्टरनेटिवली ओनली। सो कोई 2 बॉय या 2 गर्ल साथ नहीं आ सकते, है ना। चेक। सो आपको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। बताइए क्या आंसर आएगा, या ऑप्शंस आपको आंसर पता ही है, क्या आएगा? 1/460।
1/462, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या कुछ बताना है तो। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ कह रहा है आपसे कि an archer makes 10 independent attempts at a target and his probability of hitting the target at each attempt is 5/6, ठीक है। Then the conditional probability that his last 2 attempts are successful given that he has a total 7 successful attempts is, ठीक है। तो ठीक है ना, टोटल 10 अटेम्प्ट्स इन्होंने मेड किए है ना एट अ टारगेट and the probability of hitting target at each attempt is 5/6. So like probability of okay, देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि the condition for that his last 2 attempts are successful given that he has a total of 7 successful attempts. बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है उसका। देखो एक मिनट। सो अगर मैं ए लेता हूं लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, है ना। चेक करते हैं। एंड बी है he has total 7 successful attempt, total 7 successful attempts. ओके एट क्या बोला था, एटलीस्ट क्या, एक मिनट, ही लास्ट 2 अटेम्प्ट, अच्छा लास्ट ना, लास्ट 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल है, मतलब 9th और 10th अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं है ना, 10th किया ना इसने। सो इस तरीके से टोटल 7 सक्सेसफुली अटेम्प्ट्स। सो आपको क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B, है ना। So probability of A intersection B upon probability of B, ठीक। सर बी गिवन है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। Given that A has total 7 successful, given that he has total 7, given that ना, so ये given है ना, क्या given है, B given है, A given है। चेक करो क्वेश्चन में, बी गिवन है या ए गिवन है, सर बी गिवन है ना, ठीक तो है। क्या प्रोबेबिलिटी है इसका अगर ये हमें गिवन है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट है एंड लास्ट 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल है ना, टोटल 7 है और लास्ट 2 है ना। सो total 7 successful attempt including last 2 attempts are successful. इंटरसेक्शन में कॉमन है, ये हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये होगा B। सो B क्या होगा,
सो बी होगा टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स. सो डिनोमिनेटर में तो क्या लगाओगे, देखो उसने 10 अटेम्प्ट्स लिए, लाइक नंबर ऑफ ट्रायल इज 10 एंड डिनोमिनेटर सेज नंबर ऑफ सक्सेस इज 7. सो 10 ट्रायल्स में से 7 सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बाइनोमियल लगा देंगे. हाँ, बाइनोमियल लगा देंगे, सिंपल. 7 और p. तो जो डिनोमिनेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, और सर p हमारा 5/6 है. 5/6, मैं 7/6 लिख दिया तो अच्छा सॉरी, सो यहाँ था, मैंने गलती से लिख दिया ना. हाँ, 5/6 1/6, ठीक है. हाँ, सो प्रोबेबिलिटी था सक्सेसफुल अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी थी ना. हाँ, ठीक है. सो डिनोमिनेटर तो हो गया कि टोटल 10 ट्रायल है, 7 आर सक्सेसफुल. सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5/6, इसकी पावर 7 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 3 बार हुई होगी. सो डिनोमिनेटर में कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को चेक कर लो. नाउ कम टू न्यूमरेटर. सो जब आप न्यूमरेटर पे आओगे, सो टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल. तो लास्ट 2 तो सक्सेसफुल है ही, तो फिक्स कर दिया उसने, तो उसमें कोई डाउट तो है नहीं. सो जो 9th और 10th अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल ही है. सो 5/6 एंड 5/6, 9th 10th अटेम्प्ट्स आर फिक्स्ड. So you don't have, it is not random now, है ना. So सक्सेस ही है. अब बचा आपके पास कितने, आपको टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट है इंक्लूडिंग लास्ट 2. तो बताओ टोटल 10 ट्रायल उसने लिए थे, लास्ट 2 तो सक्सेस पता चल गया. सो पहले यस, सो पहले 8 में अब 5 सक्सेस है. तो आप खुद ही बताओ मुझे कि 8 अटेम्प्ट में 5 बार सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाँ, 8c5 p की पावर 5 एंड q की पावर 3, ठीक है, इस तरीके से. सो 8c5 p की पावर 5 q की पावर 3. चेक कर लो, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, उसमें देखिए कोई एक ऑप्शन होगा. कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, एक बार देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से. मैंने अलग से लिख दिया जो निकालना था, जो गिवन था. इंटरसेक्शन का मीनिंग भी लिख दिया मैंने कि बोथ हैपेंस ना, इंटरसेक्शन कि 7 सक्सेस अटेम्प्ट तो है लेकिन लास्ट 2 सक्सेसफुल है, मतलब 9th 10th ट्रायल सक्सेसफुल है, पक्का है. तो पहले 8 ट्रायल में ये फाइंड किया मैंने कि 5 बार सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये था टोटल 10 में से 7 बार सक्सेस चाहिए था. सो फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 5/6 की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 7 यहाँ भी हो गया. तो फाइनली ये मिल के इसको कैंसिल कर देगा ना, और ये इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा 8c5 अपॉन 10c7. चेक कीजिए, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए. एट सी फाइव अपॉन 10c7 चेक करो. हाँ या ना, कुछ ऐसा ऑप्शन है? कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, ये 7/15 आएगा. ओके, तो बाकी लोग चेक कर लेना एक बार, 7/15. ओके, कोई डाउट है तो देखो. ओके, आगे बढ़े. यस सर. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है कि 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 8. सो 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 8, 4 5 6 8. इससे 5 डिजिट के आप नंबर बना रहे हैं. सो चलो 5 डिजिट के नंबर बना रहे हो आप. सो पहले बताओ टोटल कितने 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? Sir, without repetition or with repetition? नहीं, तो 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट दिस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द इवन डिजिट? मुझे लग रहा है कि इन्हीं में से यूज करना, विदाउट रिपीटेशन ही यहाँ पे होगा. मतलब इनमें से ही, मतलब लाइक जो है ना, कितने हमारे पास है, 3 3 6 7 है.
7 में से ही 5 को यूज करना है, तो विदाउट रिपीटिशन। तो 75 into 5 factorial. एक मिनट, तुम यहाँ से क्या करूंगा मैं, वैसे भी कर सकते हो, हाँ ये भी तरीका है, अदरवाइज अरेंज करना है ना, चूज नहीं करना, यू हैव टू अरेंज। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आई हैव, अगर वैसे बात करूँ तो 7, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, आई थिंक आपके मेथड से भी आंसर वही आएगा, चेक कर लेते हैं। ये हो गया टोटल 7 into 6 into 5 into 4 into 3। एक्चुअली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट आर लिटिल बिट डिफरेंट, आप बोलते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट जस्ट सेलेक्टिंग, यू आर अरेंजिंग हेयर। हो सकता है कि आपने सी बोला है शायद, तो उससे प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग एंड वी आर अरेंजिंग हेयर। जब डिजिट्स बनाने, कोई नंबर बनाना है 5 डिजिट का, तो वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेक द परम्यूटेशन, है ना, चेक करो। 75 into 5 factorial बोला तो कैंसिल आउट। अच्छा, ओ हाँ, अगर 5 फैक्टोरियल हुआ दैट इज फाइन, यस देन इट इज फाइन, है ना, क्योंकि वो बाद में फिर p बन गया फिर, यस। ये आपके पास है, और अपॉन में अब आपको बोला गया है, ये तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया। और e के लिए क्या हो गया, अब e इवेंट जो है, इवेंट में बोला गया है, इवेंट e जो है, ये कह रहा है आपसे कि इवन डिजिट एट बोथ द एंड्स, यहाँ इवन ही आएगा। तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है इवन की, कितने इवन है यहाँ पे, 4। हियर आर 4 पॉसिबिलिटीज, हियर आर 3 नाउ, क्योंकि एक यहाँ यूज करोगे तो वहां उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द प्लेस पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ बताओ। 2 यूज हो चुके हैं, 2 ऑलरेडी बीन यूज्ड, मतलब टोटल में से 2 यूज कर लिया आपने। अब क्या है, अच्छा एक मिनट, ये पता नहीं ये कंप्यूटर का लैपटॉप कैसे लॉस्ट हो गया, वो मतलब इंटरनेट, चेक करता हूँ क्या दिक्कत है भाई। अरे यार क्या ये इशू है, पता नहीं इंटरनेट क्यों चला गया, इंटरनेट इलेक्ट्रिक तो है, वाईफाई देखिए। एक मिनट वेट करो, ये पता नहीं क्या समस्या है।
हाँ 2 क्वेश्चन ही बचा ना, उसको कर ही लेते हैं तो फिर क्लास स्टॉप करेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब सही है। वो दोनों तरफ माइक ऑन था। अरे पता नहीं इंटरनेट का क्या इशू है। सो अभी तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, चूँकि बीच में रह जाएगा 2 क्वेश्चन। अब मैं भी थोड़ा वो वीडियो क्वालिटी कम आ सकती है बिकॉज ऑफ ये मैंने फ़ोन के डेटा से ज्वाइन किया है, वाईफाई तो पता नहीं जवाब दे दिया। चलो कंटिन्यू करते हैं ना। तो हम लोग कहाँ पे थे? ओके है ना ये? सो देख लो सिंपली, सो क्विकली खत्म करते हैं। सो यहाँ पे था हमारे पास टोटल है 3 3 6 7 है ना। सो 7 ना, 2 यूज कर लिए तो यहाँ 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ 4, यहाँ 3। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, मतलब यहाँ 4 इंटू 5 था। सो 4 इंटू 5, ठीक है। सो यहाँ से 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा, अरे ये कैसे आ गया? उल्टा कर दिया ना मैंने। ओके सो मैंने क्या किया, ई का था ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है। सो ये है 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा आपका? एन ई अपॉन एन एस। सो यहाँ चूंकि मैंने उल्टा कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये 2 कितना आ गया यहाँ पे? 7/2 मतलब 2/7 आएगा, ठीक है ना। सो आपके पास 2/7 ठीक है ना, 2/7 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है। सो फाइन, जब हम इसके फेवरेबल केसेस निकाल रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट प्लेस है वो इवन होनी चाहिए और हमारे पास 4 इवन नंबर हैं, तो वो फर्स्ट प्लेस तो 4 तरीके से फिल हो सकती है, पर जो सेकंड जो है मतलब लास्ट वाली प्लेस है वो 3 वेव्स में हो सकती है, क्योंकि इवन 4 है आपके पास। हाँ, क्योंकि एक इवन आपने यहाँ यूज कर लिया, सो यू कैन नॉट यूज दैट डिजिट देयर, है ना। सो यू हैव 1 लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। और फिर जो हमारे पास वो है नॉन इवन मतलब जो ऑड डिजिट्स हैं उनको हम वैसे ही कंसीडर करेंगे। और नहीं, अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बस कंडीशन था कि पहला लास्ट इवन होना चाहिए, तो वो मैंने ध्यान रखा कि पहला इवन 4 पॉसिबिलिटी है, एक इवन यहाँ फिट कर दिया तो 3 पॉसिबिलिटी बचा, वो जा सकता है। अब टोटल 7 थे, 2 यूज हो गए, 2 वी यूज्ड, तो 5 आर लेफ्ट। सो एनी वन कैन बी यूज हेयर, तो एक और यूज कर लिया, तब 4 बचे। 5 वेज, हाँ, हाँ। 5 बचेंगे वो यहाँ पे। यस, 5 वेज आर देयर, 4 वेज आर देयर, 3 वेज आर देयर, जो बचा है, क्योंकि इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट लास्ट पे था। सर हम लोग पहले लेफ्ट साइड के नंबर के राइट साइड भी चूज कर सकते हैं ना? यस यस यस, इसमें तो एक और चॉइस होगा क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली वो बात बराबर है। एक्चुअली हमने कहा 4 पॉसिबिलिटीज हैं, सो एनी वन यू विल यूज हियर, सो द रेस्ट यू विल यूज देयर, बात बराबर ही है। आप जो कह रहे हैं वो न्यू केस नहीं जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सो दे विल नॉट जनरेट अ न्यू केस। आपका 4 इवन है, 2 4 6 8, मैं पूछूं आप कौन सा यहाँ पुट करना चाहोगे, सो यू सेड 2 पुट करो, तो नाउ ये 4 6 8 में से कोई एक यहाँ आएगा।
फिर जब बना रहे होगे और नंबर्स आप, तब यहाँ 4 पुट कर रहे होगे, यहाँ पे 2 आ रहा होगा. सो ऑल केसेस आर कंसिडर्ड इन दिस केस ओनली. कोई बचा नहीं है केसेस एक्चुअली. ओके सर. हाँ, because we are, this 4 is not the outcome, 4 is the number of possibilities, it is a number of way of feeling. ये है. So ये नहीं कि 4 यहाँ आएगा और 2 3 यहाँ आएगा, वैसा नहीं है. तो वो ही चेंज कर सकते थे. यहाँ के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली, वो है 4p2. यू कैन राइट लाइक दिस. अगर आपको दिक्कत, जैसे आप पहले बता रहे थे ना, सो लाइक देयर आर 4 इवेंट्स ना, सो 4c2 into 2 factorial like you said ना, या 4p2 you write, that is the here. so ये क्या क्रिएट करेगा, 4c2 into 2 factorial, so that I am writing actually. जैसे आपने कहा इसको कि you write 4c, sorry 7 था ना, so 7c5 into 5 factorial, or you write 7p5, so you will get the same answer, this will get. Similarly for this you may write 4p2 or 4c2 into 2 factorial like this. फिर अगेन इसके लिए आप लिख सकते हो 5 आपके पास रेस्ट थे, 2 यूज कर लिए 5, so you can write 5p3 or 5c3 into 3 factorial, that is also way. अगर ऐसे डाउट कंफ्यूजन हो रहा है तो ये चीज है. Okay, you may write this 4 here, 3, बात बराबर है, they will not generate new case, they are same thing, writing other way. तो ये 8th हो गया. अब 9th और 10th. so 9th जो कह रहा है, so 9th is in a, क्या कर रहा है, in a box of 10 electric bulbs 2 आर डिफेक्टिव. सो 10 है, 10 में 2 डिफेक्टिव, मतलब 2 डिफेक्टिव तो 8 गुड है. गुड मतलब नॉन डिफेक्टिव है ना. सो 2 bulbs are selected at random one after the other from the box. The first bulb after selection being put back in the box before making the next selection. Again with repetition बात कर रहा है आपसे, है ना. पुट बैक मतलब विथ रिपीटिशन, मतलब लाइक पुट कर दिया फिर उठाया, रिपीट कर सकते हैं एलिमेंट. सो हो सकता है दोनों बार में सेम ही आ जाए ना, विथ रिपीटिशन है. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बल्ब्स आर विदाउट डिफेक्ट मतलब गुड, सो बोथ आर गुड, सो प्रोबेबिलिटी बोथ आर गुड बल्ब, है ना. सो अब बताइए, फर्स्ट बल्ब यू सेलेक्ट एंड दैट इज गुड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर. 2 bulb you are selecting, so first you select and being good, what is your chance. 2/10. हाँ 2/10 गुड बोल रहा हूँ, गुड नॉट डिफेक्टिव, है ना. आई एम सेइंग गुड बल्ब, गुड मतलब नॉन डिफेक्टिव. यस, सो 8/10 and again you replace that. So first bulb is the probability is this, you replace back, again you are selecting, so what is the chance that second bulb again good, the non defective. सेम आ जाएगा. यस है ना, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो सेम ही आ जाएगा. तो ये हो गया 64/100. चेक करो ऑप्शन है, कैंसिल करना चाहो कर लो. 16 चौके 64 25, इतना ही है. ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है ना. दिस इज ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट एंड सेकेंड. लास्ट क्वेश्चन है 10th. सो द 10th क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज द स्क्वायर ऑफ द चांसेस ऑफ सेकेंड इवेंट. 2 डिफरेंट इवेंट है ना. सो लेट्स से देयर इज अ इवेंट E1 एंड देयर इज अ इवेंट E2. सो ये कहना चाह रहा है कि the chances of an event happening is the square of the chances of second event. So let's say chance here is p. So first event का chance क्या हो जाएगा according to question? P square. Yes. So it is just p square. Now, but the odds against the first are, तो पहले तो ये डिफाइन करूं मैं, ये वर्ड जो है odd
अगेंस्ट, एक होता है ऑड्स इन फेवर, एक होता है ऑड अगेंस्ट, ठीक है ना। सो ऑड्स इन फेवर आप समझ, हाँ बोलिए। ऑड्स, हाँ यस यस यस, जैसे आप जानते हो ना ये गेम में अक्सर यूज होता है ना कि इंडिया ने 2-3 से गेम हार गया या इंडिया 2-1 से गेम जीता, तो वहां जो ये 2-1 का रेशियो चल रहा है ना वो ऑड्स की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी नहीं है वो, दैट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, दे आर जस्ट सेइंग द रेशियो हाउ दे विन, द सेम थिंग हियर इज। इस तरह कैसे ना, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ कि जस्ट कॉम्प्लीमेंट, यस आई एम सेइंग सेम थिंग। कोई मैच होता है ना 5 का, जैसे आप मान लो कोई एक टीम 1 जीती 4 हार गई, तो हम बोलते हैं ना 1-4 से वो हारी है या 4-1 से जीती है, तो वो ऑड्स की बात कर रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑड अगेंस्ट इवन है, तो अगेंस्ट इवन का मतलब इवन कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसका मतलब ये हुआ ना, आई एम सही राइट, सॉरी मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, देख लो एक बार, इज इट ओके? हाँ ठीक है ना, अगेंस्ट बोला, अगर बोलता ऑड्स इन फेवर टू इवन, तो इन फेवर बोला होता है ना, ऑड्स इन फेवर ऐसे था ना, ऑड्स इन फेवर टू इवन, तो इस केस में ये होता है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। ओके सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड्स अगेंस्ट द फर्स्ट, मतलब ऑड्स अगेंस्ट इवन जो है वो जो है इज क्यूब, अच्छा आर क्यूब्स ऑड्स अगेंस्ट ई टू, ऑड अगेंस्ट ई टू, सो ऑड्स अगेंस्ट इवन आर द क्यूब्स ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट सेकेंड, तो सेकेंड वाले के क्यूब का ये है, तो इसका क्या मतलब लिखूं मैं, यहां से देख के बताओ मुझे, अब वो डेफिनेशन में बता दिया मैंने। सो ऑड्स अगेंस्ट इवन मींस व्हाट इज अ रेशियो, जस्ट रेशियो है, हाँ जैसे वो बता दिया ना मुस्कान की कॉम्प्लीमेंट का रेशियो, यस सेम थिंग। हाँ क्या होगा, तो क्या बोलूं इसको मैं, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, इसके टर्म में बताओ, पी और पी स्क्वायर के टर्म में। 1 minus p square by p square. Okay, so 1 minus p square upon p square, fine. Odd against E2. 1 minus p by p. Yes, so 1 minus p by p और इसका क्यूब। अब आपका काम ये है इसको सॉल्व करके मुझे p बताना। You solve it and tell me the p. And that is the answer only. वही पूछा गया ना? The chances of events are. So what is the अच्छा ये पूछा है p and p square क्या है? So ऑप्शंस है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? आपको बताना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. This is 2. Is 2 is just ratio. So 1 by 3. Okay, so p is 1 by 3. So obviously p square is 1 by 9. So यहाँ से क्या आया कि आपका E1 था p square actually. So that is 1 by 9 and E2 है p, that is just 1 by 3. Okay है? तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। 10 क्वेश्चन, ये पहला टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए। और देखो कोई डाउट है तो बताओ। Sir, I doubts.
डिस्कस करेंगे। हाँ अभी डाउट करते हैं अब। यस सो ये हो गया ना, टेस्ट डिस्कशन खत्म हो गया, अब डाउट्स पूछिए। चलिए तो अभी ये रखते हैं। हालांकि मेरा प्लान ये भी था कि अभी जो कैलकुलस वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले डाउट्स करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस करेंगे जी। वीडियो ब्लर आ रही है। इसका सॉल्यूशन ये है, मैं ट्राई करता हूँ। ये एक्चुअली डेटा से कनेक्टेड है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा ब्लर आ रही है। रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी बट यहाँ ब्लर क्यों आ रही है। ओके मैं फोन से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ लैपटॉप से रहते शायद बेटर हो। ठीक अभी ठीक देखने लायक है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं, बताओ डाउट बताओ। हाँ अंश सर ग्रुप पर भेजा है। ठीक है। ग्रुप पे भेजा है, अच्छा 3 लोगों ने, अनिकेत नहीं भेजा है, ठीक है। वन बाय वन करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है कि 98% ऑफ ऑल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 100 or size 100 are such that their mean is within 1 unit from the population mean mu. About the population variance one can say. अच्छा कह रहा है कि 98% जो है जितने भी रैंडम सैंपल है उसका साइज 100 है ना, are such that their means is within 1 unit from the population mean mu. 1 unit क्या मतलब है इसका? पानी पी लेता हूँ। सर मैं तो ये मान के चल रहा था कि प्रोबेबिलिटी की मॉड ऑफ x बार माइनस म्यू लेस देन 1। ठीक है। %98 of random sample of size 100 are such that their means within 1 unit. So ये 44 है सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी। ये जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था या उससे लास्ट क्वेश्चन था, ब्लर आ रही थी वीडियो तो लिख नहीं पाई मैं थोड़ा सा ना लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो लिख- रिकॉर्डेड सेशन होगा वो भी ब्लर आएगा उसमें भी? नहीं नहीं वो रिकॉर्ड कैमरे से हो रहा था, कैमरे में कोई ब्लर नहीं आ रहा। आपको लैपटॉप और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, क्लास लैपटॉप से हो रही है और रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही है, तो उसमें ब्लर नहीं आएगी। तो इसमें सर इसमें ये था ना केस में कि यूजुअली हमारे पास ऑड्स इन फेवर होता है, तो वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अपॉन नॉन हैपनिंग। हाँ यस, फेवर में है तो हैपनिंग। जो ऑड्स अगेंस्ट होगा उसमें रेसिप्रोकल हो गया। यस यस, कॉम्प्लीमेंट पहले देन अपॉन में उसका हैपनिंग। यस